स्वागतम गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे सिंग्यू को उसके एकेडमी से और उसका बैच वापस देने के लिए फोर्स किया जा रहा था। हमने देखा वहाँ पे सिंग्यू जैसे अपने जनरल का बैच दिखाता है, उन पांचों की तो वहाँ पे टट्टी निकल गई थी। हम देखते उनके वहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। द लास्ट वहाँ पे सिंग्यू अपने क्लैन को डिसबैंड करने की बातें भी कर रहा था। तो गाइस देखेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी एवरी एपिसोड इस चैनल में देखने को मिलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है, पिछले साल हमारे आर्मी ने यहाँ पे अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके सबको बचाया था। मैं अपने आर्मी को डिसबैंड अभी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी और वो कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने ऑर्डर को वापस लेना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा भड़कते हुए कहने लगता है, मिलिट्री का पावर यहाँ पे पहाड़ों की जैसा होता है जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। वैसे भी यहाँ पे शूटिंग वुल्फ आर्मी का ग्लोरी यहाँ पे मिलिट्री डिपार्टमेंट से ज्यादा है। अगर यहाँ पे हमें इज्जत नहीं मिलेगी तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भी हम अपने आर्मी को फिर से खड़ा कर सकते, पर यहाँ पे इज्जत कभी भी दोबारा नहीं मिलता। एक बार चला गया तो तुम्हारी वजह से यहाँ पे आर्मी डिस्ट्रॉय हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे तुम मिलिट्री डिपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे सीमेन आगे आते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। पता नहीं था तुमने यहाँ पे मिलिट्री के लिए इतना कुछ किया है। भी ये मिलिट्री का ऑर्डर गलत है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, क्या मिलिट्री का ऑर्डर गलत? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मिलिट्री के ऑर्डर एक सोल्जर के लिए बर्डन जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर को हर चीज करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। वैसे भी तुम नहीं चाहते मैं ये बैच को तुम्हें दे दूं, ले लो, मुझसे आके ले लो। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे डोंगफेंग सोचने लगता है, किसकी हिम्मत होगी इस बैच को लेने की? यहाँ पे कोई नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हम लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। एक बंदा कहने लगता है, टोंगटियांग बैटलफील्ड एक सिमुलेशन बैटलफील्ड है। भी इस बंदे ने यहाँ पे अपनी एक आर्मी बना ली और यहाँ पे फ्रंट लाइन में जाके ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। किसकी हिम्मत होगी जाके इससे इसके बैच लेने की? वहाँ पे दूसरी लड़की कहने लगते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम पहले हम इसके ऊपर हंस रहे थे क्योंकि यहाँ पे इसने टोंगटियांग बैटलफील्ड में एक भी बार पार्टिसिपेट नहीं लिया था। इंसान इतना कावर्ड कैसे हो सकता है? अब हम देखते हैं उस लड़की की बातें सुन के वहाँ पे लिu शियान गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, अंधे लोग देख नहीं सकते, यहाँ पे सिंग्यू ही हीरो है, उसने यहाँ पे कितने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। देखते हैं यहाँ पे गुमैन भी कहने लगता है, तुम जैसे बेवकूफों को समझाना यहाँ पे मूर्खता है। वक्त हम देखते हैं एक बंदा गुस्सा होने लगता है, तभी उसका दोस्त वहाँ पे उसे रोकते हुए कहने लगता है, हमारी गलती, हमें यहाँ पे सिंग्यू को पहचान जाना चाहिए था पहले ही। देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू गुस्सा होते हुए कहने लगता है, जल्दी से मेरा बैच ले लो और जाके मिलिट्री डिपार्टमेंट में ये ऑर्डर को रिज्यूम कर दो। हम देखते हैं सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे सीमा बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो सोचने लगता है, अगर मैंने यहाँ पे सिंग्यू का बैच ले लिया तो यहाँ पे व्हाइट वुल्फ आर्मी डिसबैंड हो जाएगा हमारी मिलिट्री ऑर्डर की वजह से। अगर मैंने यहाँ पे उसका बैच लेने से मना कर दिया तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे सीमा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो हम देखते हैं वहाँ पे आइस स्नो फॉल होने लगता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन अपीयर होता है जिसके अंदर से आ जाती है एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो आते हुए कहने लगते हैं, अगर मैं यहाँ पे नहीं आती ये मसला यहाँ पे कैसे हल होता? और हम देखते हैं वहाँ पे उनको देख के सब लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है, कोल्ड एम्परर मैं यहाँ पे अपनी गलती मानता हूँ। देखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर को देख के यहाँ पे सिंग्यू थोड़ा सा घबरा गया था और वो सोचने लगता है, यहाँ पे तो एम्परर भी आ गई। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर कहने लगते हैं, जनरल सिंग्यू यहाँ पे तुम्हें आज से जनरल के पोजीशन से हटाया जाता है और मिलिट्री से निकाला जाता है। देखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर के आगे यहाँ पे सिंग्यू भी कुछ नहीं बोल पाता और वो कुछ सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ लिu शियान हुए अपने मास्टर को कुछ कहने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे कोल्ड एम्परर उसे रोक देती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीमा और सीमेन बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पे सीमेन सोचने लगता है, एम्परर ने खुद पर्सनली ऑर्डर दिया है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पे सीमा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसको सब लोग सुन रहे थे। सिटी में एक मिलिट्री एकेडमी खोला जाएगा, उसका नाम होगा शूटिंग साइरस और यहाँ का प्रिंसिपल होगा सिंग्यू, मिलिट्री रैंक और मार्शल आर्ट। अब हम देखते हैं वहाँ पे कोल्ड एम्परर की बातें सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। यहाँ पे सीमा का मुंह तो उतर गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर कहने लगती है कि जितने भी सिंग्यू के आर्मी है सबको इसी एकेडमी में भरना किया जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर। अब हम देखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर की बातें सुन के वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। एक बंदा दूसरे बंदे को कहने लगता है, यहाँ पे इस एकेडमी के न्यू प्रिंसिपल सिंग्यू होगा, मतलब यहाँ पे सिंग्यू एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर के सेम टू सेम लेवल में पहुंच चुका है, मतलब की इक्वल। लिu शियान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और सिंग्यू के पास चली आती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गुमैन भी
उसके प्रमोशन के लिए कांग्रेस कहने लगता है। यहाँ पे सिंगू भी सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था एम्परर इस सब चीजों को यहाँ पे ऐसे हैंडल करेंगी। देखते हैं यहाँ पे सिंगू एम्परर जियान को इज्जत देते हुए कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सेलांग आर्मी को यहाँ पे लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने भी अपना बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और यहाँ पे वो लोग मरे भी हैं। देखते वहाँ पे एम्परर जियान कहने लगते हैं, इतना ज्यादा भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं। तरफ सीमा सोचने लगता है, मुझे यहाँ पे सिंगू को डिस्ट्रॉय करना था, ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर पाया, वो यहाँ पे हायर स्टेटस में पहुंच गया। इसी तरफ सिंगू भी उन लोगों को देख रहा था और वो सोचने लगता है, यहाँ पे बहुत सारे एम्परर के डिसेंडेंट मिलिट्री के कामों में फिर से दखल अंदाजी कर सकते हैं और इन बेवकूफों के साथ में फाइट करने की वजह मुझे यहाँ पे बहुत ही जल्दी अंडरग्राउंड वॉल बनाना होगा। एक दिन यहाँ पे ह्यूमन रेस पूरी तरीके से डिफीट हो जाएगा, तभी वहाँ पे अंडरग्राउंड ही काम आएगा कि इंसानियत को बचाने के लिए लास्ट ऑप्शन होगा। उसी तरफ हम लिu xian को देखते हैं जो सिंगू को कहने लगते हैं, क्या सोच रहे हो तुम। तो हम देखते हैं वहाँ पे गुमैन कहने लगता है, यहाँ पे मास्टर जरूर अपनी न्यू एकेडमी को कैसे ग्रो किया जाए सब सोच रहे होंगे। देखते हैं यहाँ पे सिंगू एम्परर जियान को कहने लगता है, एम्परर मुझे माफ कर दो, मिलिट्री डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहता हूँ, मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट से वॉलंटरी क्वाइट लेना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। देखते वहाँ के लोग बातें करने लगते, कहीं सिंगू पागल तो नहीं हो गया। हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, मिलिट्री एकेडमी के प्रिंसिपल के पोजीशन रैंक में मार्शल और मेरे सिलेंग आर्मी को यहाँ पे बैंड किया गया, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना चाहता। क्योंकि बातें सुनकर वहाँ पे एम्परर जियान कहने लगते, क्या तुम यहाँ पे श्योर हो, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जो तुम मुझे वापस दे रहे हो। देखते वहाँ पे सिंगू की बातें सुन के लिu xian भी उसे कहने लगती है, ये आप क्या कर रहे हो, वैसे भी हम इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। लिu xian की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगते हैं, तुम तो मुझे बहुत टाइम से जानती हो, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और हम देखते वहाँ पे सिंगू उसे कहने लगता है, वैसे भी तुम्हारे पास तो जियान का बैकअप है, वैसे भी मुझे पता है यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लोगे, ऐसा करो जो मुझसे भी ज्यादा कन्वीनियंट हो। देखते दूसरी तरफ एम्परर कहने लगते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। और आज का इवेंट यहाँ पे बहुत ही लंबा चला गया, यहाँ पे सब कुछ चला गया। इतना कहते हुए गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और हम देखते हैं यहाँ से एम्परर चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे डोंगफेंग गुस्से में कहने लगते हैं, सिंगू हम फिर से दोबारा मिलेंगे। वहाँ पे सिंगू कहने लगते हैं, जब आने का मन हो तो आ जाना, मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। जिसके साथ ही एपिसोड खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन। प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना, जिसकी वजह से सारे एपिसोड आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिले।